हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। ठीक है, हमारा जो चैनल है ओनली फॉर स्टडी पर्पज का बनाया गया है। इस पे जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सिर्फ स्टडी पर्पज का ही है। ठीक है, अभी हम 12th क्लास के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में क्या है कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम जानेंगे। तो हम इसके पहले आपको क्या बताए थे कि एंड्रोसियम के बारे में हमने बता दिया था कि जो मेल गैमेट्स है फ्लावर में किस टाइप से बनता है। ये मेरा पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, और यहाँ फिर हम पार्ट 3 बना रहे हैं अभी। ठीक है, चैप्टर है 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि हम एक गाइनोसियम के बारे में बताते हैं। तो गाइनोसियम है क्या, ध्यान रहे कि गाइनोसियम कैसे बनती है। ठीक है, तो ये है स्टिग्मा, ये है एरिथर। इसी पे क्या होता है, फिर पॉलन से पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, ये है ओवरी। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। इसी पे क्या होते हैं, ईग सेल बनते हैं। तो ईग सेल कैसे बनते हैं इसको देखना है। ठीक है, तो ईग सेल कैसे बन रहे हैं इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है ओव्यूल का हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, यानी गाइनोसियम का जो है ना एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए। ये है आपका गाइनोसियम। ठीक है, तो गाइनोसियम का यानी कार्पेल, ये वाले क्या है, कार्पेल की एक, यानी गाइनोसियम के एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, कार्पेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी एक रचना किया ओव्यूल का। ठीक है, इस ओव्यूल का रचना हम कैसे कर रहे हैं देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो भाग होती है, यहाँ वाले को हम आउटर इंटू गोमेंट्स कहते हैं। एक नेक्स्ट है इनर इंटू गोमेंट्स। ठीक है, इनर इंटू गोमेंट्स हैं, ये वाले हैं फनिकल।
ये है माइक्रोपाइल, जहां पे मतलब क्या है, आउटर इंटीगोमेंट्स और इनर इंटीगोमेंट्स दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्रैक होते हैं, उस एरिया को माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी एरिया से जो फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स में मिलने के लिए आते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए उस पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब ओवरी से किस आधार से ओव्यूल जुटा हुआ होता है, तो वो है फनिकल। ठीक है, और ठीक माइक्रोपाइल के सेम अपोजिट साइड में क्या हो जाते हैं, चलाजा। ठीक है, चलाजा हो जाते हैं। ठीक, माइक्रोपाइल की ओर 3 सेल पाई जाती है। ये 3 सेल में जो दोनों साइड वाले सेल होते हैं, इसको हेल्पर या सेनर्जिट कहा जाता है। हेल्पर सेल या तो फिर सेनर्जिट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि ये जब फनिकल से जुड़ा हुआ होता है, तो चलाजा की मतलब चलाजा की ओर भी कितने सेल पाए जाते हैं, 3 सेल पाए जाते हैं। इस सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल हो गया। ये फनिकल यहाँ पे जो होती है बीच वाले साइनर्जिड यानी हेल्पर सेल दोनों साइड वाले हैं, और बीच वाले जो होते हैं वो है ईग सेल, यानी यही है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो फीमेल गैमेट्स कौन है, ईग सेल ही फीमेल गैमेट्स है। उसके बाद बीच में 2 सेल पाए जाते हैं, और ये वाले भाग एम्ब्रियो सेक कहलाता है। ये वाले भाग को न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, उसके बाद आंतरिक इसके अंदर वाले भाग को एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ठीक है, ये 2 जो होते हैं, ये दोनों को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का परिपक्व यानी एडल्ट ओव्यूल है। एडल्ट ओव्यूल यही है। ठीक है, अब जो है हम मेगा स्पोर कैसे बनता है, मेगा स्पोर बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो मेगा स्पोर बनने की क्रिया को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो मेगा स्पोर बनने की क्रिया को देखिए। पार्ट 1 पे क्या करता है, हम वहां से यानी इस भाग से एक अंडे को निकाल के वहां पे बना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है पार्ट 1 पे, पार्ट 1 पे क्या होता है, ये जो बने होते हैं ना ओव्यूल जो बनते हैं, यानी कोई भी एक ओव्यूल बनता है वो किस सेल का बना होता है, तो प्रेनकाइमोटस सेल का बना होता है। ठीक है, तो प्रेनकाइमोटस सेल क्या करते हैं, हाइपोडर्मल, हमने बताया था आप लोग को कि नर का जो मतलब पोलन ग्रेन जो बनते हैं, तो पोलन ग्रेन में कौन कौन सी क्रिया होती है, तो पोलन ग्रेन में एक हाइपोडर्मल सेल पाया जाता है, उसमें अनेक सेल होते हैं जो हाइपोडर्मल सेल भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं वो सेल क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हाइपोडर्मल सेल, ये सेल हाइपोडर्मल है। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल है, ये फिर क्या करते हैं, बड़े होते हैं,
यानी लार्ज शेप इसका कैसा होता है, शेप लार्ज शेप के जब होते हैं तब ये क्या बना देते हैं, यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल बना लेते हैं। बाहर वाले कौन सा सेल है, अंदर वाले हाइपोडर्मल सेल है, बाहर वाले आर्किस्पोरियल सेल है। ठीक है, अब आर्किस्पोरियल सेल क्या करता है, आर्किस्पोरियल सेल क्या करता है, देखिए आर्किस्पोरियल सेल जो है पार्ट 1 पे आर्किस्पोरियल सेल बने। आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस की क्रिया करती है, ठीक है, और माइटोसिस की क्रिया करने के बाद ये सेल जो है 2 सेल का निर्माण करता है। ठीक है, एक आर्किस्पोरियल सेल और दूसरा स्पोरजेनेसिस। तो एक होता है पार्टियल सेल, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, और दूसरा होता है स्पोरजेनिस सेल। अब जो है पैराइटल सेल क्या करते हैं, ये जो स्पोरजेनस सेल है ना, ये स्पोरजेनस सेल मेगा स्पोर मदर सेल के तरह कार्य करते हैं। कौन करता है मदर सेल के तरह कार्य, मेगा स्पोर मदर सेल के तरह कार्य स्पोरजिनस सेल करता है, जो कि आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस डिवीजन करके 2 सेल बनाते हैं, एक पैराइटल सेल और दूसरा स्पोरजिनस सेल। तो पैराइटल सेल क्या करते हैं, पैराइटल सेल कभी डिवीजन करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, अक्सर ये नहीं करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वो सिर्फ रहता है। और ये पैराइटल सेल जो है क्या करते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल के तरह कार्य करते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल जब आ जाते हैं तो मदर सेल में क्या होता है, स्पोरजेनिस यानी मियोसिस की क्रिया होती है। ये वाला स्पोरजिनस सेल में मियोसिस, मेगा स्पोर मदर सेल के तरह जब कार्य करती है तो मियोसिस की क्रिया होती है इस पे। ठीक है, और वह क्या करते हैं, 4 सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां पे उसने कितने सेल को बनाया, 4 सेल को बना लिया। ठीक है, मेयोसिस की क्रिया के दौरान 4 सेल कौन बनाता है, मदर सेल बना लेते हैं। इस सेल को क्या बोला जाता है, मेगा स्पोर बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी डिवीजन होती है, हैप्लॉइड। इसमें जो है और मेयोसिस की क्रिया होने के कारण यह हैप्लॉइड होते हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधा होता है, 12 नहीं होता है, सिंगल एन पाए जाते हैं। किसमें, जब मेगा स्पोर मदर सेल
डिवीजन करती है तो उसके मेगा स्पोर में एन की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधे पाए जाते हैं। जब ये आधे पाए जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 3 सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। वास्ट डिस्ट्रॉयड हो गया। उसके बाद ये डिस्ट्रॉयड होने के बाद ये क्या करते हैं, एक सेल जो इस पे बच जाते हैं यहां से लेके ये सेल खत्म है। वास्ट सेल, ठीक है। अब ये सेल, एक सेल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो ये सेल क्या है, एक्टिव है। और ये सेल फिर क्या करता है, ये सेल जो है वो देखिए क्या करता है, ये सेल जो एक्टिव होते हैं वो सेल म्यूसिस की क्रिया करती है। एक्टिव सेल जो है वो क्या करते हैं, म्यूसिस की क्रिया करते हैं, ओ सॉरी माइटोसिस की क्रिया करती है। और माइटोसिस की क्रिया करने के कारण ये सेल 2 सेल का निर्माण करता है। सिंगल सेल है वो एक सेल का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब फिर ये सेल पुनः, यही सेल फिर से क्या करते हैं, माइटोसिस की क्रिया करते हैं। ये सेल जो है, दोनों सेल क्या होते हैं, एक सेल चले जाते हैं माइक्रोपाइल की ओर और एक सेल चले जाते हैं चलाजा की ओर, ठीक है। जब ये चलाजा की ओर चले जाते हैं तो यहां से फिर से वह क्या करता है, माइटोसिस की क्रिया करती है। और माइटोसिस की क्रिया करने के बाद माइटोसिस की क्रिया करने के बाद ये सेल एक और सेल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे 2 सेल बन जाते हैं, ऊपर चलाजा की ओर भी 2 सेल बन जाते हैं। फिर से ये पुनः माइटोसिस की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस की क्रिया करने के बाद ये फिर क्या कर देते हैं, 2 सेल जो है वो 4 सेल बना लेते हैं। 2 सेल कितने सेल बना लेते हैं, 4 सेल तैयार कर लेते हैं। सिंगल सेल, यहां से एक सेल बनाया, यहां से एक सेल बनाया, डबल माइटोसिस की क्रिया किया, दोनों सेल जो है अपना अपना माइटोसिस की क्रिया किया, जिसके कारण ये क्या हो गए, 4 सेल का निर्माण कर लिया। अब फिर क्या करता है, यहां पे
यहां से एक सेल, ये 4 में से एक सेल जो है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, स्थानांतरित करते हैं। एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ से आ जाते हैं और एक सेल चलाजा की तरफ से आ जाते हैं। बचे 3 सेल जो है वो 3 सेल इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। इस तरह से व्यवस्थित माइक्रोपाइल की ओर भी 3 सेल हो जाते हैं और इस तरह से चलाजा की तरफ भी व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ये इस व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये वाले भाग एम्ब्रियो सेक कहलाता है, यानी एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं और ये वाले को ईग एपरेचर बोला जाता है। यहां जो है तीनों सेल को क्या बोला जाता है, ईग एपरेचर। ठीक है, ये सेल को एंटीपोडल सेल हमने वहां लिखा था, सेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेम आपका एडल्ट ओव्यूल बन के तैयार हो गया। इसके ये दोनों को हमने बताया था आपको कि ये सेनर्जेट है। ठीक है, ये सेनर्जेट यानी हेल्पर सेल है। ठीक है, ये इतने सारी क्रिया होने के बाद एक फ्लावर में फीमेल गैमेट्स बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इस पे पैरेन्काइमोटस सेल जो होते हैं उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, जिसमें से एक हाइपोडर्मस सेल है, वो लार्ज होकर अपने सेट को जब बड़े करते हैं तो अर्केस्पोरियल सेल बनाते हैं। अर्केस्पोरियल सेल माइटोसिस का निर्माण करता है, माइटोसिस की क्रिया करती है और पैराइटल सेल और एक स्पॉन्जिनस सेल का निर्माण करता है। 2 सेल बनाते हैं, एक पैराइटल और दूसरा स्पॉन्जिनस सेल बनाते हैं। फिर ये जो पैराइटल सेल है विभाजन की क्रिया नहीं करते हैं, कोई डिवीजन इसमें नहीं होती है, लेकिन स्पॉन्जिनस सेल जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करते हैं और मियोसिस की क्रिया करके वो क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 4 सेल का निर्माण करता है, जिसमें से 3 सेल कोई काम के नहीं होते हैं यानी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और एक सेल जो है ज्यादातर क्रियाशील होते हैं यानी एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के कारण ये सेल फिर क्या करते हैं, माइटोसिस की क्रिया करती है और 2 सेल बनाते हैं। ये 2 सेल में से एक चले जाते हैं चलाजा की तरफ और एक चले आते हैं माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, तो माइक्रोपाइल से फिर ये माइटोसिस, मतलब दोनों सेल माइटोसिस की क्रिया करके एक एक नए नए सेल बनाते हैं। फिर से ये माइटोसिस, दोनों सेल माइटोसिस करते हैं और यहाँ माइक्रोपाइल की तरफ 4 सेल बन जाते हैं और चलाजा की तरफ भी 4 सेल बन जाते हैं। फिर से ये क्या करते हैं, माइक्रोपाइल, ये जो सेल है व्यवस्थित होते हैं, यहाँ से एक सेल यानी चलाजा से एक सेल आ जाते हैं बीच में केंद्र न्यूक्लियस की तरफ और फिर माइक्रोपाइल से एक सेल चले जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेल और यहाँ पे जो सेल बने होते हैं वो ईग सेल होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा, देखिए ये वाला एडल्ट ओव्यूल है और सेम एडल्ट ओव्यूल जो है यहाँ पे बन के आपके सामने तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम जो है बताने वाले हैं इसके बाद की क्रिया, यानी कि जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है। हमने आपको बताया था कि मेल गैमेट्स में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, यानी कि जब वो माइग्रेट करते हैं, जनरेट हो जाते हैं जर्मिनेट करके, तो फिर क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियस तैयार करते हैं। तो दोनों न्यूक्लियस यानी 2
गैमेट्स आती हैं और दोनों गैमेट्स कहाँ कहाँ फर्टिलाइजेशन करता है ये हमने बता दिया था आपको। ठीक है, तो ये क्रिया होती है। अब देखिए ये क्रिया कैसे होती है, आगे हम फिर से बताने वाले हैं आप लोग को। तो देखिए हमने बता दिया था कि एक सेल यानी कि मेल गैमेट्स जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्केंस होने के बाद क्या करते हैं, ये वाले फट जाते हैं और फटने के बाद ये पुनः निकल कर आते हैं। ठीक है, तो एस्टिग्मा में प्रवेश करने के साथ ही इससे क्या होता है, कुछ जैव रसायन की क्रिया होती है, यानी कि उस पे जो है केमिकल सीक्रेट होता है हार्मोन के कारण। तो इसमें जो कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो केमिकल सीक्रेट होने के साथ ही ये क्या करते हैं, इसपे से जनरेट हो जाते हैं और माइग्रेशन की क्रिया करती है। और माइग्रेशन की क्रिया करने के बाद आपको हमने बताया था कि वो जो जर्म पोर होते हैं ना, इसका पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाए थे जिसमें जर्म पोर होते हैं। वो जर्म पोर क्या करते हैं, आ जाते हैं और इस पे आने के बाद यहाँ जर्म पोर से दो न्यूक्लियस निकलते हैं। एक बताए थे वेजिटेटिव और जनरेटिव, दो सेल होते हैं। दोनों सेल फिर क्या करते हैं, दो नए नए, मतलब वेजिटेटिव तो कोई कुछ काम मतलब नहीं करता है, जबकि जनरेटिव सेल दो न्यूक्लियस तैयार करते हैं। तो दो न्यूक्लियस कौन कौन से बनाते हैं, ये वाले दो न्यूक्लियस बनाते हैं। और दो सेल बनाने के साथ ही ये क्या करते हैं, अंडे के साथ, यानी कि यहाँ पे जो अंडा होता है, और सर जी क्या बनाया आपने, क्यों शिकायत लाना है? यहाँ पे जो अंडा होता है, यहां से ये क्या करते हैं, आते हैं और आने के बाद यहां से प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहां से जब ये प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दौरान एक सेल जो है, इसमें से जो एक सेल बनते हैं वो सेल कहाँ चले जाते हैं, इस पे, यानी पोलर न्यूक्लियई के साथ रिएक्ट करता है। यानी पोलर न्यूक्लियई के साथ क्या होता है, फ्यूज करता है। जब ये फ्यूजन करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये फ्यूजन करके प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन करता है। कितना फ्यूजन करता है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी 3n टाइप का होता है।
ठीक है। तो कौन होता है 3n टाइप का? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। और एक जो होता है, इसमें से जो ईग सेल होते हैं ना, इस ईग सेल के साथ क्या करते हैं, जब फ्यूज करते हैं एक सेल, तो ये क्या करते हैं, डबल यानी जो है डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाने के बाद ये जाइगोट क्या होते हैं, एम्ब्रियो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है 2n टाइप का, ठीक है। तो डिप्लॉइड जाइगोट कितने, यानी कि कोई भी पुष्प में जो जाइगोट बनते हैं वो क्या बनाते हैं, 2n या 3n, तो 2n टाइप का बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। और अगर बोल दे कि प्राइमरी इंडोस्पर्म की स्पर्म न्यूक्लियस कितने जाइगोट, कितने न्यूक्लियस के बने होते हैं, कितने फ्यूजन करते हैं, तो उसमें ट्रिपल फ्यूजन होते हैं। और ये पुष्प में यानी फ्लावर में कितने जाइगोट बनते हैं, तो डिप्लॉइड जाइगोट का युग्मन होता है। इस युग्मन को हम लोग साइनोगेमी कहते हैं, ठीक है। डबल जाइगोट जहां बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी हम कहते हैं या सभी कहते हैं साइनोगेमी, ठीक है। तो साइनोगेमी कहा जाता है। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म का क्या कार्य है, ये दिखा देते हैं आप लोग को कि प्राइमरी इंडोस्पर्म करते क्या है। प्राइमरी इंडोस्पर्म में स्टार्च के तरह भोज्य पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। यह भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, ध्यान रहे, जब इसमें एंडोस्पर्म आ गया तो ये भोज्य पदार्थ बीज बनाने का कार्य इसमें कौन करता है, तो बीज बनाने का कार्य जो डिप्लॉइड जाइगोट है ना, यानी कि हम जो यहाँ बताए साइलोगेमी, यानी कि यहाँ पे जो ओव्यूल है ये ईग सेल का कार्य है, ईग सेल का कार्य है सीड तैयार करना, सीड बनाना। और पोलर न्यूक्लियाई का कार्य है इंडोस्पर्म तैयार करना, जो कि सीड बनने के क्रम में ये भोज्य पदार्थ कहाँ देते हैं, सीड बनने के क्रम में ईग सेल को देते हैं, ताकि ये निष्ठुर हो सके, कठोर हो सके। और ये जो ओवरी होते हैं ना, ओवरी क्या करते हैं, ओवरी फ्रूट का निर्माण करता है, ठीक है। तो ओवरी क्या करते हैं, फ्रूट का निर्माण करते हैं। और ईग सेल के साथ जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो क्या करते हैं, सीड का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए सीड यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक सेल मेल गैमेट से जो निकले दो सेल, दोनों सेल आए और दोनों सेल कहां से आके मिल गए, तो दोनों सेल आने के बाद एक सेल अंडे के साथ यानी ईग सेल के साथ रिएक्ट करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया फ्यूजन करके क्या बनाए, 2n टाइप का जाइगोट बना लिया, ठीक है। जिसको हम साइनोगेमी कहते हैं। और ये जो है एक सेल कहा चले गए, पोलर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट यानी फ्यूजन किया, जिसके कारण ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाए। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फलों के बनने में मदद करते हैं और ये इसमें एक स्टार्च टाइप का भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, जो फल में सहायक होते हैं और एम्ब्रियो सेक को भी पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ध्यान रहे कि ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN है, ये क्या करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन करते हैं। कभी पूछ सकता है कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस
कितना फ्यूजन करता है, तो ट्रिपल फ्यूजन करता है। किस टाइप का फ्यूजन करता है, तो 3n टाइप का। अगर कोई पुष्प में लिखा रहे या क्वेश्चन में दे दे कि फ्लावर में कितने 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 जाइगोट फ्यूजन करते हैं और कितने एम्ब्रियो सेक में पोलर न्यूक्लियाई के साथ कितना फ्यूजन होता है, तो लिखना है पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिपल फ्यूजन और जाइगोट के साथ डबल फ्यूजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों निषेचन एक बार करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक निषेचन और एक निषेचन ईग सेल के साथ एक निषेचन, दोनों निषेचन एक ही बार होती है। मतलब ऐसा समय पे होता है दोनों का निषेचन कि एक साथ हो जाता है, जिसके कारण प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक को एम्ब्रियो बनने में सहायक करते हैं, यानी उसको भोज्य पदार्थ देते हैं और वह प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक फल बनाने का कार्य करता है, और जिसमें ओवरी शामिल होते हैं जो फ्रूट बनाते हैं, और ईग सेल जो होते हैं यानी ओव्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओव्यूल जो है वो सीड बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, आपको मादा का जो जितने सारे फीमेल गैमिट्स है कैसे बनते हैं ये बता दिए। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, यहाँ जो एक फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है देखिए, तो डबल फर्टिलाइजेशन एक फ्लावर में, एक पुष्प में एक ही समय पर PEN तथा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस के साथ तथा ओव्यूल के साथ ईग सेल के साथ फ्यूजन करते हैं, करके 3n एंड 2n टाइप बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक ही समय पर क्या होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए बोला जाता है कि पुष्प में एक ही बार में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, एक पुष्प में एक ही समय पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ तथा ईग सेल के साथ फ्यूज करके 3n और 2n यानी पोलर न्यूक्लियाई जो है PEN बनाते हैं, जिसमें 3n टाइप का होता है और ये 2n टाइप का होता है। इसी के कारण ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में जो होती है, PEN किसमें मदद करते हैं, फ्रूट बनने में मदद करते हैं। PEN में क्या पाया जाता है, स्टार्च की तरह भोज्य पदार्थ पाया जाता है, और जो कि सीड बनने में भी सहायक होते हैं, यानी एम्ब्रियो बनाने में भी मदद करता है। डिप्लॉयड जाइगोट क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखें, फिर कल पुनः आप लोग को हम इसका जो है पॉलिनेशन की क्रिया बता देंगे। ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू।